हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली यहाँ पे आप लोगों के लिए बीपीएससी के क्वेश्चन सीरीज लेकर आते हैं अलग अलग विषयों पर। ठीक है, तो आपको इस भी विषय की तैयारी करनी है, आप कर सकते हैं यहाँ पे। और फिलहाल हम यहाँ पे आज आप लोग के लिए जनरल हिंदी क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हम डेली आपको सुबह 10 बजे प्रोवाइड कराते हैं। आज भी लेकर आए हैं और फिर से बहुत ही नए और यूनिक क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे कि हम पिछले क्लास में कर रहे थे अलंकार के क्वेश्चंस, आज भी हम अलंकार के ही क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसके बाद हम नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज आप लोग के लिए क्या नए क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मार्क किया हुआ है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। और ये जो पंक्तियाँ है इसको आपने पहले ही पढ़ा होगा, स्कूल लाइफ में कभी सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो आपका पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बहुत ही अच्छा लाइन है ये, माला फेरत जुग गया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो इसमें ऑप्शन है रूपक, अनुप्रास, यमक, उल्लेख। तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 22, लेखत मुख में घास मृग तो रजत नृत जात, आंसू गिरियत जर लता पीरे पीरे पात। ऑप्शन है रूपक, उल्लेख, अतिशयोक्ति या विरोधाभास। लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नृत जात, आंसू गिरियत जर लता पीरे पीरे पात। क्वेश्चन को नोट करिएगा एंड आंसर कीजिए। क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है जनरल हिंदी की, बीपीएससी की। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अतिशयोक्ति अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 23 नंबर, यह मुख्य नीले अंबर में यह चंद्र विमल है, अंधेरे में दीप जलाया सर में खिला कमल है। ऑप्शन है उपमा, रूपक, उल्लेख, संदेह। तो कितना सुंदर लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप नोट करेंगे और समझेंगे, समझ के देन आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। यह मुख्य नीले अंबर में यह चंद्र विमल है, अंधेरे में दीप जलाया सर पे खिला कमल है। बहुत ही अच्छी लाइन है। चलिए फ्रेंड्स आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आपको संदेह अलंकार होगा। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 24 नंबर, अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उरद नहीं चितवत, जोग थारे पकित जुआरे, छूटे चिकुर बदन कुम्हिलानो, जो नलिनी हिस्कर की मारी। तो ऑप्शन है यहाँ पे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या प्रतीक। तो कौन सा अलंकार यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। इस पंक्ति को आप नोट भी करेंगे और पढ़ के समझ के फिर आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको हिंदी के जो शब्दार्थ है, शब्दों का अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहीं पे इन पंक्तियों का अर्थ वही निकाल सकता है जो जिनको इन सभी शब्दों का अर्थ पता होगा। ठीक है, तो आप हमने हिंदी शब्द भंडार का प्रयोग कीजिए, पढ़िए आप लोग शब्दार्थ को, समझिए अर्थ क्या होता है। नोट कर लिया क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्या है हमारा, कमल नैन को छाड़ी महतम और देव को छावे, अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक। 25 क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे, कमल नैन को छाड़ी महतम और देव को ध्यावे। इंपॉर्टेंट है ये भी, आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको अलग अलग विषयों पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और डेली हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई भी दिन आपका मिस नहीं हो रहा है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया हुआ रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पटपित मानहु तड़ित रुचि, सूचि नौमी जनक सुतावरम,
इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है आपके अतिशयोक्ति, यमक, रूपक, उपमा। अलंकार को अच्छे से पढ़िएगा, उसके प्रकार, उसके भेदों को अच्छे से याद कीजिएगा, समझिएगा किस अलंकार का प्रयोग कब होता है ना, तब आप इसका आंसर कर पाएंगे अच्छे से। तो नोट कर लिया। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। तो ऑप्शन है यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या रूपक। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी यूनिक है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पे बस सामने में थी दिया हुआ है और यहाँ पे लास्ट पे है दिया हुआ है। ठीक है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। चलिए आंसर कीजिए इसका, नोट करिए क्वेश्चन को। थोड़ा सा इसमें आपको समझना होगा, दोनों का अर्थ लेकिन अलग अलग है। ठीक है, चीज़ें एक ही है लेकिन यहाँ पे अर्थ अलग अलग निकल रहा है दोनों का। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28। जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु यह देख। ऑप्शन है यमक, उपमा, प्रतीप या उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन को नोट करेंगे एंड देन आंसर करेंगे। ठीक है, 28। जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु यह देख। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। आप लोग लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करते रहिएगा। ठीक है, आपके फीडबैक्स हमें मिलते रहने चाहिए, हर एक क्लास में आपका फीडबैक होना चाहिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, प्रतीप है। ठीक है, प्रतीप अलंकार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29। मंगन को देख पट देत बार बार है, दाता अस तुम दोनों किए इकसार है। ऑप्शन है श्लेष, उपमा, विरोधाभास या पुनरुक्ति। चलिए कौन सा यहाँ पे अलंकार प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन को नोट करेंगे। चलिए देखिए इसको समझिए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर क्या होगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या है। बढ़त बढ़त संपत्ति ललिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे करूँ समूल कुम्हिलाए। चलिए इसका आंसर देखिए, ऑप्शन रूपक, यमक, उल्लेख या विभावना। तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को नोट करेंगे आप लोग, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। ठीक है, अपने कॉपी में, इससे आपका एक पर्सनल नोट्स बन जाएगा जिसको आप बाद में जब भी आपको पढ़ना हो तब उसको पेज पलट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब में, इसको आप दोबारा से आप ढूंढ पाए ना पाए लेकिन आपका नोट्स आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फिर से आपका यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि आपको उपयुक्त पद्यांशों में अलंकार का चयन करना है। ठीक है, देखिए पहला इसमें क्या है गरजते घन नहीं बजते नगाड़े, विद्युलता चमकी ना कृपाण जाल से। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, हमने पहले भी किया हुआ है इस क्वेश्चन को और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तभी ये रिपीट हो रहा है। देखिए इसका आंसर बताइएगा, उत्प्रेक्षा, यमक, अपनुति या रूपक, कौन सा अलंकार है इसमें, चलिए बताइए। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, और आपको सेशन कैसा लग रहा है हमें कमेंट के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। आपके फीडबैक्स डेली सेशन में आने चाहिए। आपके फीडबैक से ही हमें एक जनरल आइडिया होता है कि हम जो यहाँ पे सेशंस करा रहे हैं आपको, वो आपको समझ में आ रहे भी हैं या नहीं, आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, तो आपके फीडबैक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इसको पढ़िए, हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है तो कोई नया इसमें है नहीं, आप इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। चलिए
आंसर करिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अपउन्नति हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जगू उरोज तेरे अली नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन बुझ लतिकान में एरी ए ना समाए। और ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ। रूपक, यमक, अतिशोक्ति या दृष्टांत। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, बताइए। जुग उरोज तेरे अली नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन बुझ लतिकान में एरी ए ना समाए। और आंसर होगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में देखिए अगला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, अधरों पर अली मंडराते केशों पर मुग्ध पपीहा। तो ये भी हमने किया हुआ है पहले, ये भी रिपीट हो रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा आईएमपी करके। तो आंसर कीजिए, संदेह, उपमा, रूपक या भ्रांतिमान, क्या होगा? किया हुआ है हमने पहले। अधरों पर अली मंडराते केशों पर मुग्ध पपीहा, तो इसमें क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4, गर्व करो रघुनंदन जिन मन माहा, देखो आपन मूर्ति सिय के छाहा। चलिए ऑप्शन है यहाँ पे, रूपक, प्रतीप, व्यतिरेक या उल्लेख। क्या यहाँ पे अलंकार आपको दिख रहा है? इस पंक्ति में नोट करेंगे इसको अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर कीजिए, गर्व करो रघुनंदन जिन मन माहा, देखो आपन मूर्ति सिंह के छाहा। तो प्रतीप अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। तो ये भी हमने पहले रिपीट किया हुआ है, तो ये भी रिपीट हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ठीक है। तो ऑप्शन है अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्त। कौन सा यहाँ पे लगा हुआ है अलंकार? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन में देखिए अगला हमारा क्या है, 6 नंबर, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। सो ऑप्शन है यमक, अनुप्रास, रूपक या उत्प्रेक्षा। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ठीक है। नोट करेंगे इसको भी आप और आंसर कीजिए कौन सा इसमें अलंकार लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 इस पर लगा हुआ आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 7, कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को छावे, अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक। जो ऑप्शन है करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को छावे। तो ये भी आई थिंक हमने किया हुआ है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। देखिए इसका आंसर क्या बताया था हमने? रूपक, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन में देखिए अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, पटपिट मानहु तड़ित रुचि सुचि नौम जनक सुतावरम। ऑप्शन है अतिशयोक्ति, यमक, रूपक या उपमा। पटपिट मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। तो नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, फिर से रिपीट हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन है यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष और रूपक। क्या होगा इसका आंसर? श्लेष अलंकार, सभी को पता है। ऑप्शन सी करेक्ट, हमने किया हुआ है इसको। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु यहाँ देखा। तो ऑप्शन है यमक, उपमा, प्रतीप या उत्प्रेक्षा। चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रतीप अलंकार होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज सेशन यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे ही क्लास अटेंड करते रहिए, पढ़ते रहिए डेली, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।